साथियों नमस्कार। मेरा YouTube चैनल ऑल इन वन ज्ञान प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक लोमड़ी और ट्रेन की रेस की कहानी है। ये कहानी टीम वर्क और एकता के ऊपर आधारित है, क्योंकि इंसान दुनिया में अकेले कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन एकजुटता बना करके, एकता बना करके इंसान इस दुनिया के बड़े से बड़े मुश्किल काम को आसानी से कर सकता है। ये कहानी उसी पर आधारित है। तो मित्रों, इस कहानी को आगे सुनने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज के कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को लेकर के और स्टेशन की ओर आ रहा था। तभी अचानक उस ट्रेन ड्राइवर के आगे रेलवे पटरी से एक लोमड़ी ने क्रॉस कर गई। क्रॉस करने के बाद वो ट्रेन ड्राइवर अपने ट्रेन को रोक करके और लोमड़ी से कहता है कि अरे लोमड़ी, तुम इतना छोटा जानवर हो करके तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे रास्ते को काट दिया, मेरे रास्ते को क्रॉस कर गया। इतना बात सुनने के बाद वो लोमड़ी जवाब देती है ट्रेन ड्राइवर को कि अरे छोटा हूँ तो क्या हो गया, हिम्मत तो बड़ी है ना। फिर उसके बाद ट्रेन ड्राइवर ने लोमड़ी को जवाब देता है कि हिम्मत बड़ा होकर क्या होगा, क्या मेरा ट्रेन जितना तेज रफ्तार में दौड़ेगा, क्या तुम उतना रफ्तार में दौड़ पाओगी। तब लोमड़ी जवाब देती है कि क्यों नहीं, अगर तुम्हें इतना घमंड है तो लगा लो शर्त। और ट्रेन ड्राइवर लोमड़ी से शर्त लगाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन मित्रों, वो लोमड़ी उस ड्राइवर को जवाब देती है कि ठीक है, शर्त तो मैंने लगा लिया, लेकिन ये शर्त आज नहीं होगी, ये रेस आज नहीं होगी, ये रेस हम लोगों का कल होगी। क्योंकि अगर तुम रेस हार गए तो हो सकता है कि तुम बहाना बनाओगे कि मेरे ट्रेन में तेल नहीं था, इसलिए मैं रेस हार गया। हो सकता है कि मैं भी बहाना बना दूं कि मैं भूखी थी, इसीलिए मैं तुमसे रेस में हार गई, इसलिए इस रेस को यहीं से कल शुरू किया जाएगा। दोनों में रेस लग गई। उस जगह से स्टेशन की ओर, स्टेशन पे जो पहले जाएगा वो रेस जीत जाएगा। शर्त लगा करके ट्रेन ड्राइवर भी चला गया और लोमड़ी जंगल में चली गई। लोमड़ी वापस जंगल में जाने के बाद एक अलग स्थान पर अकेली उदास मायूस बैठी थी। वहीं पर उसके कुछ साथियों ने आकर के उससे पूछा लोमड़ी से कि क्या बात है, तुम अकेले इधर उदास बैठी हो, कोई बात है क्या, कोई परेशानी है क्या। तो लोमड़ी जवाब देती है कि हाँ, परेशानी तो है। मैंने एक ट्रेन ड्राइवर से कल रेस के लिए बाजी लगा ली है, शर्त लगा ली है, और मैं सोच रही हूँ कि उस रेस को कैसे जीता जाए। इसी बात को लेकर के मैं चिंता में हूँ। उसी लोमड़ी जाति में से कुछ लोग कहते हैं कि अगर रेस तुम लगाई हो तो तुम जानो, हम लोगों को उस रेस से क्या मतलब। लेकिन जो लोमड़ी रेस को, शर्त को लगाई होती है, वो उलट करके जवाब देती है कि ठीक है, रेस तो हम लगा लिए हैं, मुझे ही मतलब है, लेकिन एक बात आप सब लोग याद रखना कि अगर मैं किसी तरह से रेस को हार गई तो बदनामी सिर्फ मेरा नहीं होगा, बल्कि बदनामी और हार पूरा लोमड़ी जाति का होगा। क्योंकि दुनिया ये नहीं कहेगी कि मैं हार गई, बल्कि दुनिया ये कहेगी कि लोमड़ी हार गई, और इससे पूरा के पूरा लोमड़ी जाति की बदनामी होगी, हार होगी। इतना सुनने के बाद उसके जितने सारे लोमड़ी जाति के लोग थे, वो सब लोगों ने कहा कि ठीक है, तो आखिर तुम ही बताओ, इस रेस को जीतने के लिए हम लोग तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। वो लोमड़ी जवाब देती है कि करना कुछ नहीं है, जहाँ से रेस चालू होगी, स्टार्ट होगी, वहाँ से हर 5 किलोमीटर की दूरी पे
एक एक लोमड़ी को रेलवे पटरी के किनारे जा करके छुप करके झंडा लेकर के बैठे रहना है। और जैसे वो ट्रेन ड्राइवर अपने ट्रेन को लेकर के और वहाँ पहुँचता है तो उसके पहुँचने से पहले रेलवे पटरी पे झंडा लेकर के खड़ा रहना है और उसको इस बात का एहसास कराना है कि देख मैं तुमसे पहले इस जगह पर पहुंच गई। फिर उसके अगले 5 किलोमीटर में एक और लोमड़ी खड़ा रहेगी और वो भी ट्रेन ड्राइवर को पहुंचने से पहले अपने मौजूदगी का एहसास कराएगी कि देख मैं तुमसे पहले खड़ी हूँ। इस तरह से कुल मिला करके 25 किलोमीटर की रेस है और हर 5-5 किलोमीटर पे एक एक लोमड़ी झंडा को लेकर के और खड़ी रहेगी और उस स्थान पे ट्रेन ड्राइवर को पहुंचने से पहले उसको ये दिखा देना है कि देख मैं तुमसे पहले पहुंच चुकी हूं। साथियों, प्लानिंग के मुताबिक सारे लोमड़ी तैयार हो जाते हैं इस रेस को जीतने के लिए, शर्त को पूरा करने के लिए। दूसरा दिन जब आया तो जिस स्थान से रेस लगी थी उसी स्थान पर ट्रेन ड्राइवर भी अपने ट्रेन को लेकर आया और लोमड़ी भी गई। वहां जाने के बाद दोनों ने प्लानिंग के हिसाब से रेस को स्टार्ट किया और जो लोमड़ी रेस को लगाई थी वो रेस को स्टार्ट होने के बाद, ट्रेन को स्टार्ट होने के बाद वापस जंगल में चली गई। जैसे वो ट्रेन ड्राइवर अगले 5 किलोमीटर पे पहुंचता है उससे पहले एक लोमड़ी झंडा लेकर के रेलवे ट्रैक पर खड़ी हो जाती है कि देख मैं तुमसे पहले पहुंच चुकी हूं। ट्रेन ड्राइवर को लगता है कि इतना फास्ट और इतना जल्दी लोमड़ी आखिर कैसे जा सकती है। तब ट्रेन ड्राइवर ने थोड़ा और अपने ट्रेन के स्पीड को बढ़ा देता है और आगे जाते 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 फिर अगला 5 किलोमीटर पहुंचने वाला होता है। तब तक एक और लोमड़ी ने निकल करके और इस ड्राइवर को झंडी दिखा देती है कि देख मैं तुमसे पहले यहाँ पहुंच चुकी हूँ। दोस्तों, इस तरह से ड्राइवर परेशान हो जाता है और अपने ट्रेन के स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है। जाते जाते फिर अगले 5 किलोमीटर पर पहुंचता है उससे पहले एक और लोमड़ी ने उसके सामने निकल करके और झंडी दिखा देती है कि देख मैं तुमसे पहले पहुंच गई हूं। और साथियों, ऐसे करते करते 25 किलोमीटर की जहां रेस खत्म होती थी वहां जैसे ट्रेन ड्राइवर पहुंचता है उससे पहले एक लोमड़ी ने बड़ा सा झंडा लेकर के वहां पे खड़ा रहती है और झंडा हिलाते हुए कहती है कि देख मैं तुमसे पहले इस जगह पर पहुंच चुकी हूं। वो ट्रेन ड्राइवर लोमड़ी की चालाकी के कारण और उनके प्लानिंग के कारण उस रेस को हार जाता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये वही लोमड़ी थी जो ट्रेन ड्राइवर के साथ शर्त लगाई थी? नहीं दोस्तों, ये वो लोमड़ी नहीं थी। ये उन लोमड़ी जातियों का प्लानिंग था और प्लानिंग करके उन लोगों ने शर्त को ट्रेन ड्राइवर से जीत लिया। इसीलिए कहते हैं कि प्लानिंग में होगा दम तो कामयाब होंगे हम। और दोस्तों, उन लोगों ने एक जुटता बना करके, एकता बना करके, एक टीम वर्क बना करके और इस काम को अपने अपने हिस्से में बांट लिया और तरीके से किया जिसके कारण उतना बड़ा ट्रेन के सामने वो लोग रेस को जीत लिया। ये कहा गया है कि एकता में बल होता है। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर इंसानों की एकजुटता बना लिया जाए तो मित्रों मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है, बड़ा से बड़ा काम छोटा हो जाता है। साथियों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के मज़ेदार और ज्ञान भरी कहानियाँ हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को देखने और सुनने के लिए मिलता रहेगा। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।